गणित कक्षा 8 के लिए अध्याय 1 वर्ग एवं घन अभ्यास 3। इस वीडियो में हम अध्याय 1 के अभ्यास 3 में दिए गए प्रश्नों के बारे में देखेंगे। इसके अलावा इसी वीडियो में अभ्यास 4 के बारे में भी देखेंगे। देखिए, अभ्यास 3 में क्या कहा गया है। निम्नांकित के वर्गमूल मौखिक बताइए। मौखिक रूप से बताने के लिए कहा गया है, अर्थात इसमें हल नहीं करना है। जो प्रश्न दिया है उसका वर्गमूल मौखिक रूप से मानसिक तौर पे कैलकुलेशन करके बताना है। क्योंकि यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं और ये प्रश्न में जो संख्याएं दी गई हैं वे ऐसी संख्याएं हैं जो किसी न किसी संख्या के वर्गमूल से संबंधित हैं। और ये संख्याएं बहुत छोटी छोटी संख्याएं हैं जो आसानी से वर्गमूल पर आधारित हैं, जिन्हें हम आसानी से बता सकते हैं। अब देखिए, वर्गमूल क्या होता है। वर्गमूल जैसे कि यहाँ पे पहला प्रश्न ही देख लीजिए, 25 का वर्गमूल। देखिए यहाँ पे 25 का वर्गमूल बराबर 5 लिखा है। अब ये 5 क्यों लिखा है? जैसे कि 25 कौन सी संख्या को 2 बार गुणा करने पर 25 आता है। यहाँ पे 5 उत्तर है। 5 में 5 का गुणा करेंगे, अर्थात 5 को 2 बार गुणा करेंगे तो 25 आएगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि 25 का वर्गमूल ऐसी संख्या है जो किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर आता है। इसी प्रकार से अन्य संख्याएं भी किसी न किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर ये संख्याएं आती है। और 2 बार गुणा करने के बाद उनमें से एक संख्या इन जो दिए गए संख्याएं हैं उनका वर्गमूल है। अर्थात किसी संख्या का 2 बार गुणा करके ये संख्याएं आ रही हैं, तो 2 बार गुणा करने के बाद उनमें से एक संख्या इन संख्याओं के वर्गमूल है। अब ये वर्गमूल, वर्ग अर्थात होता है 2, और उसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा करके ये संख्याएं ही हैं। देखिए यहाँ पे हम देखेंगे तो समझ में आएगा। जैसे कि 25 का वर्गमूल बराबर 5। 5 में 5 का गुणा करेंगे तो 25 आता है। तो 25 का वर्गमूल 5। 49 का वर्गमूल 7। 7 में 7 का गुणा करेंगे तो 49 आएगा। 64 का वर्गमूल 8। 8 में 8 का गुणा करेंगे तो 64 आएगा। 81 का वर्गमूल 9। 9 में 9 का गुणा करेंगे तो 81 आएगा। 121 का वर्गमूल 11। 11 में 11 का गुणा करेंगे तो 121 आएगा। 144 का वर्गमूल 12। 12 में 12 का गुणा करेंगे तो 144 आएगा। अब देखिए यहाँ पे वर्गमूल का अर्थ क्या हुआ। किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा कर रहे हैं तो यह संख्याएं प्राप्त हो रही है। जैसे कि 12 को 12 से गुणा कर रहे हैं तो 144 प्राप्त हो रहा है, अर्थात 2 बार गुणा कर रहे हैं तो 144 प्राप्त हो रहा है। तो 2 बार गुणा हो रहा है तो उसमें से जो संख्या है उसमें का एक संख्या दे गए हैं, इसका वर्गमूल है। ठीक है, तो जैसे कि 12 में 12 का गुणा कर रहे हैं, 12 गुणा 12 तो 144 आ रहा है। तो जो 12 है, अकेला जो 12 है वही 144 का वर्गमूल है। इसी प्रकार से 121 का वर्गमूल 11। 11 में 11 का गुणा कर रहे हैं तो 121 आ रहा है। तो 11 का 2 बार गुणा हुआ है तो 121 आया। तो अकेला जो 11 है वो 121 का वर्गमूल है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किसी संख्या को 2 बार गुणा करते हैं तो ये जो संख्याएं प्रश्न दी गई है
यही आ रही है। तो जो 2 बार गुणा हुआ है उसमें से जो संख्या है उसका एक संख्या ही ये जो दिए गए प्रश्न है उनके वर्गमूल है। ठीक है। अब देखिए अभ्यास 4। अभ्यास 4 में क्या कहा गया है, निम्नांकित के अभाज्य गुणनखंड करके वर्गमूल निकालिए। अब यहाँ पर हल करके वर्गमूल निकालना है, अभाज्य गुणनखंड करके, और अभ्यास 3 में मौखिक रूप से निकालना था। तो जो अभ्यास 3 का समझ नहीं आया होगा तो यहाँ पे जो अभ्यास 3 में जो उत्तर आया है वो कैसे आया है यह जानने के लिए अगर समझ नहीं आया होगा तो अभ्यास 4 को ध्यान से देखेंगे। इसमें पूरा हल करके बताया गया है। इसमें अभाज्य गुणनखंड करके वर्गमूल निकालना है। अभाज्य गुणनखंड में क्या करते हैं, लघुत्तम समापवर्त के माध्यम से अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। देखिए प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के हल आगे किया गया है। पहला प्रश्न 289 का वर्गमूल। देखिए 289 का वर्गमूल बराबर 289 लिखा है और उसके ऊपर में एक चिन्ह लगा है। ये जो चिन्ह लगा है यही चिन्ह वर्गमूल का चिन्ह है, और वर्गमूल का चिन्ह लग जाता है तो उसका लघुत्तम निकालते हैं। लघुत्तम समापवर्त के माध्यम से अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और 2-2 का जोड़ी बनाकर उसमें से जिस संख्या का जोड़ी बन रहा है उसका एक संख्या लेते हैं, और वो जो एक संख्या होता है वही जो दिया गया है संख्या उसका वर्गमूल होता है। तो देखिए 289 का यहाँ पर लघुत्तम निकाला गया है, लघुत्तम समापवर्त। 289 में 17 से भाग देने पर 17 आता है, और ये जो 17 आया है इसको 17 से एक बार और भाग दे करके 17 एकम 17 लाया गया है। तो यहाँ पे 17 का 2 बार अभाज्य गुणनखंड आया है, 17 17। 289 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 17 17। 289 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 17 गुणा 17। अतः वर्गमूल 289 बराबर वर्गमूल 17 गुणा 17। चूंकि 289 में वर्गमूल का चिन्ह लगा हुआ है इसलिए इसके अभाज्य गुणनखंड का गुणा करके इसके ऊपर भी वर्गमूल का चिन्ह लगेगा। अब देखिए अगले स्टेप में वर्गमूल 289 बराबर वर्गमूल 17 का वर्ग। अब यहाँ पे 17 का वर्ग कैसे आ गया, 17 गुणा 17 हुआ है, 17 का 2 बार गुणा हुआ है, 2 बार गुणा होता है तो 17 में वर्ग लगेगा। 3 बार गुणा हुआ होता तो 17 में वर्ग की जगह में घात 3 लगता, इसमें घात 2 लगा है। ठीक। अब देखिए अगले स्टेप में वर्गमूल 289 बराबर 17। अब यहाँ पर वर्गमूल का चिन्ह हट गया और इसका जो घात 2 है वो भी हट गया। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो वर्गमूल का चिन्ह है वह घात 2 होने पर हट जाता है। ठीक, वर्गमूल का चिन्ह घात 2 होने पर हट जाता है, इसीलिए घात 2 और वर्गमूल का चिन्ह हट गया। इस प्रकार से 289 का वर्गमूल 17 आ गया। ये 289 का वर्गमूल 17 है। ये हमारा पहला हो गया। अब देखिए दूसरा प्रश्न 625 का वर्गमूल बराबर वर्गमूल के चिन्ह के अंदर में 625। उसके बाद 625 का लघुत्तम निकाला गया है। 625 में 25 से भाग देने पर 25 आता है, और 25 को 25 से एक बार और भाग दे करके 1 लाया गया है। 625 में 25 से भाग देने पर 25 आता है, और 25 को 25 से एक बार भाग दे करके 25 से कम 25 लाया गया है। तो 625 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 25 गुणा 25, 25 का 2 बार गुणा। तो वर्गमूल 625 बराबर वर्गमूल के अंदर में 25 गुणा 25। अगले स्टेप में देखिए वर्गमूल 625 बराबर वर्गमूल 25 का वर्ग। अब यहाँ पे 25 का 2 बार गुणा हुआ है, इसलिए यहाँ पे 25 का वर्ग हो गया। अगला स्टेप में देखिए वर्गमूल 625 बराबर 25। ये जो 25 में जो वर्ग लगा है वह वर्गमूल के चिन्ह को हटा दिया, तो यहाँ पे उत्तर आ गया 25।
अतः 625 का वर्गमूल 25। ये हमारा दूसरा प्रश्न भी हो गया। अब देखिए तीसरा प्रश्न, 900 का वर्गमूल बराबर वर्गमूल 900। 900 का यहाँ पे लघुत्तम के माध्यम से अभाज्य गुणनखंड निकाला गया है। देख लीजिए 900 में 3 का भाग देने पर 300 आया है। 3 तिया 9, 3 शून्यम 0, 3 शून्यम 0। 300 में 3 का फिर से भाग दिया है। 3 एकम 3, 3 शून्यम 0, 3 शून्यम 0, 100 आ गया। 100 को 10 से भाग दिया है। 10 एकम 10, 10 शून्यम 0, 10 आ गया। 10 को 10 से भाग दे करके 1 लाया गया है। 10 एकम 10। इस प्रकार से 900 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 3 गुणा 3 गुणा 10 गुणा 10। यहाँ पे 3 गुणा 3 गुणा 10 गुणा 10, 3 का 2 बार गुणा और 10 का 2 बार गुणा अभाज्य गुणनखंड के रूप में आया है। अतः वर्गमूल 900 बराबर वर्गमूल चिन्ह के अंदर में 3 गुणा 3 गुणा 10 गुणा 10। ठीक, अगले स्टेप में देखिए वर्गमूल 900 बराबर वर्गमूल चिन्ह के अंदर में 3 का वर्ग गुणा 10 का वर्ग। अब 3 का वर्ग यहाँ पर ऊपर में 3 गुणा 3 2 बार गुणा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे 3 का वर्ग लगा है। और 10 का वर्ग ऊपर में देखिए 10 गुणा 10, 10 का 2 बार गुणा हुआ है, इसीलिए इसमें 10 का वर्ग लगा है। अगला स्टेप में देखिए वर्गमूल 900 बराबर 3 गुणा 10। अब 3 का वर्ग और 10 का वर्ग ये दोनों वर्गमूल चिन्ह के अंदर में है, तो ये जो वर्ग के चिन्ह है, ये जो वर्ग है, ये वर्गमूल के चिन्ह को हटा दिए और 3 गुणा 10 बच गए। अगले स्टेप में देखिए वर्गमूल 900 बराबर 30। 3 गुणा 10 बराबर 30, 3 दहम 30। अतः वर्गमूल 900 के मान 30 उत्तर के रूप में आ गए। 900 का वर्गमूल 30। यह हमारा तीसरा प्रश्न हो गया। देखिए चौथा प्रश्न, 361 का वर्गमूल बराबर वर्गमूल 361। 361 का लघुत्तम के माध्यम से अभाज्य गुणनखंड निकाला गया है। 361 में 19 से भाग देने पर 19 आता है। 361 में 19 से भाग देने पर 19 आता है और 19 को 19 से एक बार भाग दे करके 1 लाया गया है। 19 एकम 19। तो 361 के वर्गमूल के अभाज्य गुणनखंड आ गए 19 गुणा 19। वर्गमूल 361 बराबर वर्गमूल चिन्ह के अंदर में 19 गुणा 19। अगला स्टेप में देखिए वर्गमूल 361 बराबर वर्गमूल के अंदर में 19 का वर्ग। अब यहाँ पे 19 का वर्ग ऊपर में देखिए 19 गुणा 19 2 बार गुणा हुआ है, इसीलिए 19 में वर्ग का चिन्ह लगा है। अगला स्टेप में देखिए वर्गमूल 361 बराबर 19। 19 का जो वर्ग चिन्ह लगा है वह वर्गमूल के चिन्ह को हटा दिया, तो यहाँ पे उत्तर आ गया 19। अतः 361 का वर्गमूल 19 है। यह हमारा चौथा प्रश्न हो गया। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न। देखिए पांचवा प्रश्न, 1764 के वर्गमूल बराबर वर्गमूल 1764। 1764 का लघुत्तम समापवर्त के माध्यम से अभाज्य गुणनखंड निकाले गए हैं। देखिए 1764 में 2 से भाग दिया गया है तो 882 आया है। 2 अट्ठे 16, 17 में 16 कम करने पर 1 बचा, 1 और 6 16 हो गया। 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4। 882 में 2 से फिर भाग दिया गया है। 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 441 आ गया। इसमें 3 से भाग दिया है। 3 एकम 3, 4 में 3 कम करने पर 1 बचा, 1 और 4 14 हो गए। 3 चौक 12, 14 में 12 कम करने पर 2 बचा, 2 और 1 21 हो गए। 3 सत्ते 21, 147 आ गया। इसमें 3 से फिर भाग दिया गया है। 3 चौक 12,
14 में 12 कम करने पर 2 बचा, 2 और 7 27 हो गए, 3 नियम 27। 49 आ गया, 49 को 7 से भाग दिया गया है, 7 सत्ते 49, 7 आ गया। अब 7 को 7 से भाग दे करके 1 लाया गया है, 7 एकम 7। तो इस प्रकार 1764 के वर्गमूल के अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। ये देख लीजिए, वर्गमूल 1764 बराबर वर्गमूल चिन्ह के अंदर में 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। अगला स्टेप में देखिए, वर्गमूल 1764 बराबर 2 वर्गमूल के अंदर में 2 का वर्ग गुणा 3 का वर्ग गुणा 7 का वर्ग। अब देख लीजिए, 2 का 2 बार गुणा हुआ है इसलिए 2 का वर्ग आया है, 3 का 2 बार गुणा हुआ है इसलिए 3 का वर्ग आया है, और 7 का 2 बार गुणा हुआ है इसीलिए 7 का वर्ग आया है। अगला स्टेप में देखिए, वर्गमूल 1764 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 7। अब ये ऊपर में देखिए, सभी संख्याओं में वर्ग का चिन्ह लगा है। ये जो सभी संख्याओं के जो वर्ग हैं वे सभी वर्ग ऊपर के जो वर्गमूल का चिन्ह है उसको हटा दिए हैं, इसीलिए यहाँ पर 2 गुणा 3 गुणा 7 बचा है। अगला स्टेप में देखिए, वर्गमूल 1764 बराबर 42। 2 गुणा 3 गुणा 7 बराबर 42 होता है, 2 तिया 6, 6 सत्ते 42। ठीक, इस प्रकार से हमने देखा कि 1764 का वर्गमूल 42 आया। यह हमारा 5वां प्रश्न भी हो गया और यह अभ्यास 4 का अंतिम प्रश्न था। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण संख्याओं के वर्गमूल। देखिए, यह एक सामान्य जानकारी है, इसे हमें जानना चाहिए। वर्गमूल 1 बराबर 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, 1 का वर्गमूल 1 ही आता है। वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 दूनी 4 और 1 एकम 1। वर्गमूल 9 का वर्गमूल 3 आता है, 3 तिया 9। वर्गमूल 16 का वर्गमूल 4 होता है, 4 गुणा 4 4 चौक 16। वर्गमूल 25 का वर्गमूल 5 होता है, 5 पंचे 25। वर्गमूल 36 बराबर 6, 36 का वर्गमूल 6 होता है, 6 गुणा 6 6 छक्के 36। वर्गमूल 49 बराबर 7, 49 का वर्गमूल 7 होता है, 7 सत्ते 49। वर्गमूल 64 बराबर 8 होता है, 64 का वर्गमूल 8, 8 अट्ठे 64। वर्गमूल 81 बराबर 9, 81 का वर्गमूल 9 होता है, 9 नियम 81। वर्गमूल 100 का बराबर वर्गमूल 100 बराबर 10 होता है, 100 का वर्गमूल 10, 10 धाम 100। वर्गमूल 21 बराबर 11 होता है, 121 का वर्गमूल 121 बराबर 11 होता है, 121 का वर्गमूल 11, 11 गुणा 11, 11 11 121। वर्गमूल 144 बराबर 12 होता है, 144 का वर्गमूल 12, 12 गुणा 12, 12 12 144। वर्गमूल 169 बराबर 13 होता है, 169 का वर्गमूल 13, 13 गुणा 13, 13 गुणा 13 करने पर 169 होता है। वर्गमूल 196 बराबर 14, 196 का वर्गमूल 14, 14 गुणा 14 बराबर 196 होता है। वर्गमूल 225 बराबर 15 होता है, 225 का वर्गमूल 15, 15 में 15 का गुणा करने पर 225 आता है। इस प्रकार से ये सामान्य जानकारी भी हम जान गए। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को शेयर करें।